यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के कुछ संवर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसको लेकर के आज की इस खबर में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। क्योंकि महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्करों के साथ साथ इंक्लूड करते हुए स्कीम वर्करों को भी सामने लाया गया है। यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को कई अरसों से ठगते आ रही है, अब ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का भी बड़ा अल्टीमेटम है। और मैं आपको आज की इस खबर में लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को दीपावली से पहले जो कुछ भी कहा था वो बात सेम टू सेम आ गई है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को, जैसा कि मैंने दीपावली से पहले एक हाईली नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को मैंने बताया था, जो कि अधिकारियों से बाइट लेने के बाद हमने देने का काम किया था। अब मैं आपको बता दूं कि दीपावली से पहले आप लोग के कार्य क्यों नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि ये पर्व जो है साल में एक बार आती है और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो सरकार के पदाधिकारी, आला अधिकारी हैं, इस छुट्टी में घर जाना चाहते थे, जिसको लेकर के छुट्टी का एक्सटेंशन जो है कहीं ना कहीं बहुत दिन पहले से लगा दिया गया। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, आला अधिकारी काम ही नहीं करेंगे तो संविदा कर्मचारियों के मांगों पर या फिर संविदा कर्मचारियों के फाइलों पर जो डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही है उसे कब तक सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं थोड़ा सा डीले काम करते हैं, और किसी भी चीज को लागू करने का जो मामला होता है उसमें थोड़ा सा और डीले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लेकर के फिल्टराइजेशन जैसी सुविधाएं, यानी कि एक एक संविदा कर्मचारी, योग्य संविदा कर्मचारियों को लेकर के ही स्पष्टीकरण दिया गया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें किसी भी प्रकार से योग्य संविदा कर्मचारियों को लेकर के या फिर संविदा कर्मचारियों की संख्या को लेकर के नहीं कहा गया है। यहां पर सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को लेकर के कहा गया है। मैं यहां पे आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने का काम करूंगा, साथ ही मैं आपको बताने का काम करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग को लेकर के जानकारी आ रही है, कुछ संविदा कर्मचारी, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि तमाम विभागों के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के फाइलों पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही थी। ये बात आप लोग को पता होगा। और सबसे पहले मैंने आपको यह भी बताया था, याद कीजिए सिर्फ आप लोग इस बात को, दीपावली से पहले मैंने क्या कहा था कि 50,000 संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार के अधिकारी थोड़ा सा जो है काम हो सकता है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दीपावली के दिन ही जो है कुछ संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार का फैसला भी आया, लेकिन अभी उसे हाईलाइट नहीं किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक तमाम जो संविदा कर्मचारियों का डिटर्मिनेशन प्रक्रिया ओके नहीं हो जाएगा तब तक सुविधा देने की बात जहां तक है वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं लागू की जाएगी। यहां पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि एक एक संविदा कर्मचारियों का कार्य जब कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगा फिर उसे वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, फिर उसे श्रम रोजगार मंत्रालय में भेजा जाएगा और फिर उसे अंतिम प्रक्रिया के लिए जो है फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास, और फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री महोदय के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके पास उसे स्थानांतरित किया जाएगा। जिसके बाद जिस दिन भी कैबिनेट की कह सकते हैं कि घोषणा होगी कि इस दिन कैबिनेट होता है, उस दिन उसे कैबिनेट में प्रस्तावित किए जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, साथ ही सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके संरक्षण में उस पर मोहर लग करके पूरे राज्य में उसे लागू किया जाएगा और संविदा कर्मचारियों के मूल भौतिक सुविधाओं से कहीं ना कहीं लैस किया जाएगा। तो जो भी होगी एक बॉन्डिंग की तरह होगी, एक चेन के माध्यम से होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी सरकार आकर के बोल दे या फिर कुछ भी सरकार के अधिकारी आकर के बोल देंगे और वही काम होगा, ऐसा नहीं है। अब सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप लोग को लाइव हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज और याद कीजिए, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले एक चीज कहा था कि मेरे पास 10 ऐसे सवाल हैं जिस पर सरकार को जवाब देने हैं और
10 ऐसे सवाल पर जो हमने आपको सवालों का नाम कहा था, जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से सरकार के अधिकारियों को प्रेस रिलीजिंग में स्पष्ट तरीके से पूछा कि क्या संविदा कर्मचारी जो लगातार कई अरसों से इस आस में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल उनका नियमितीकरण होगा, तो आप हमें यह बताइए कि उनका नियमितीकरण होगा या फिर नहीं होगा। इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दे दीजिए, वो भी हाँ या ना में। ऐसा नहीं कि संविदा कर्मचारियों को लगातार हम लोग भी खबर बना बना करके बताते चले और वो लोग इस आस में रहे, बाद में चल के हम ही लोग को वो गाली देंगे कि आप लोग बताते थे और नहीं हुआ। तो इसीलिए देखिए, हम लोगों का क्या है कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए क्योंकि हमारे काम जो है वो विभागीय स्तर से होते हैं। और जिस प्रकार से हमने आपको दिखाने का काम किया, केंद्र से लेकर के राज्य तक हमारी पहुंच और हमारी जो कह सकते हैं संवाददाता लगातार वहां की चक्करों काटते हैं, क्यों आप लोग के काम को करवाने को लेकर के, आप लोग के जो भी काम बचे हुए हैं, जो भी फाइल जहां फंसती है उसे निकलवाने को लेकर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि संविदा कर्मचारियों को आज की तिथि में न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा था, अब यहाँ पे संविदा कर्मचारियों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आप लोगों को जो है वो कह सकते हैं कि 50,000 संविदा कर्मचारियों को लेकर के कहा था, लेकिन यहाँ पे 40,000 संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शासन स्तर पर मैंने सवाल बस उनसे यही किया कि क्या संविदा कर्मी नियमित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। इस बात का खुल करके हमें आप सवाल दीजिए, यदि प्रश्न उत्तर दीजिए, क्योंकि हम भी जो बात है वो क्लियर संविदा कर्मचारियों के बीच में कर दें। मैं भी किसी प्रकार से झूठ फ्रेम में उनको नहीं रखना चाहता हूं। तो जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स और संविदा कर्मी नियमित हो सकते हैं। और इस बात की जानकारी मैंने आपको बहुत दिन पहले दे दिया था कि आप लोगों के फाइलों पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद या फिर कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश पर लगातार अग्रसारित कर दिया गया और उस पर चल भी रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है और राज्य में संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या राज्य के हिसाब से ही बड़ा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ को कहीं ना कहीं फिल्टराइट करके उसको जो कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा, तो उसमें जो अधिकृत समय है वो लगेगा ही, संविदा कर्मचारियों को बौखलाने से नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं लगातार कहते आया हूं, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आप लोग को लेकर के काम आगे जो कर रहे हैं उसमें कामयाबी देखने को मिल रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारियों के संपर्क काम कर रहे हैं उन सभी को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की मौलिक सुविधाएं उनको मिलेगी। और साथ ही आप लोग को मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये तमाम चीजें जो हैं आप लोगों के हितों में लागू होंगे। साथ ही एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, जो कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो मिलता है डीए और यहाँ पे आप लोग को मिलेगा VDA। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस, यानी कि संविदा और सरकारी कर्मचारी, यानी कि आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी में थोड़ा सा डिफरेंस, गैपिंग को लेकर के ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकृत की गई है।